बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। सेकेंड ईयर कॉमर्स की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं। आज की हमारी इस वीडियो से न सिर्फ सेकेंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकते हैं, बल्कि इस वीडियो से जो स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकते हैं वो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जिनका ताल्लुक BS कॉमर्स से है, BBA MBA के स्टूडेंट्स हैं, BCom या फिर MCom के स्टूडेंट्स हैं, जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं है। स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आज हमारी 5th वीडियो है। आज जो चीज़ हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो दरअसल क्या है? मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो हम ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुके हैं, उसी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप शुरू से आखिर तक देखेंगे और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर जो है आपका डेप्रिसिएशन का, उसके अंदर लाजमी आपके पास होता है कि किसी न किसी मेथड से आपको डेप्रिसिएशन के कोई ना कोई मेथड के जरिए आपको कैलकुलेशन को करवाता है सवाल के अंदर। और अगर स्टूडेंट कैलकुलेशन के अंदर गड़बड़ कर दे, गलत कर दे, तो लाजमी तौर पर उसका रिमेनिंग पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो देखते हैं आज की हमारी इस वीडियो लेक्चर से आप किस हद तक फायदा उठाते हैं। आज हम 3 अलग अलग मेथड से रिलेटेड आपको वीडियो हम बनाकर पेश कर रहे हैं। सबसे पहला मेथड जो हम स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, उस मेथड का नाम है हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, इस स्ट्रेट लाइन मेथड को स्ट्रेट लाइन कहा क्यों जाता है ये भी हमें डिस्कस करना है। और स्ट्रेट लाइन मेथड का सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या है। स्ट्रेट लाइन मेथड का स्टूडेंट्स फॉर्मूला जो होता है वो बहुत आसान सा फॉर्मूला है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बराबर होता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट से मुराद एसेट की जितनी भी कॉस्ट है उसमें से माइनस करवाते हैं सैल्वेज वैल्यू को। कॉस्ट ऑफ एसेट में से हम सैल्वेज वैल्यू को माइनस करवाते हैं और हम जो इसमें वैल्यू जो भी आएगी उस वैल्यू को डिवाइड करा देंगे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से। याद रखिएगा ये बात, ये कॉस्ट ऑफ द एसेट जो है ये या तो आप खुद कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमने आपको पूरी कैलकुलेशन उसकी ऑलरेडी हम समझा चुके हैं और उसके हवाले से भी हम वीडियो बना चुके हैं। या तो कॉस्ट ऑफ द एसेट आप पूरी कैलकुलेट करेंगे जो कि नेट कॉस्ट होती है, या फिर सवाल के अंदर ऑलरेडी है वैल्यू दी हुई होगी। अगर दी हुई है थैंक यू करके ले लेंगे, अगर दी हुई नहीं है तो कॉस्ट ऑफ द एसेट की पूरी कैलकुलेशन जो आपको सिखाई थी उसके जरिए आप कॉस्ट निकालेंगे, माइनस करवाएंगे सैल्वेज वैल्यू। ये सैल्वेज वैल्यू क्या होती है इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सैल्वेज वैल्यू के पेपर में कई एक नाम आ सकते हैं। सैल्वेज वैल्यू वो आपको बोल सकता है, या फिर इसको वो कह सकता है स्क्रैप वैल्यू, SCRAP। सैल्वेज वैल्यू बोले, स्क्रैप वैल्यू बोले। इसके अलावा जो है आप इसको जो है वो कह सकता है रेसिडुअल वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू बोले, स्क्रैप वैल्यू बोले, रेसिडुअल वैल्यू बोले, और एस्टिमेटेड रीसेल वैल्यू भी कह सकता है। एस्टिमेटेड रीसेल वैल्यू, एस्टिमेटेड रीसेल वैल्यू आफ्टर द एंड ऑफ इट्स एंटायर यूजफुल लाइफ, पूरा नाम दे सकता है। सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू भी इसी का नाम है। एस्टिमेटेड, इन सब का क्या मतलब है अभी हम बात करते हैं आपसे। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू स्टूडेंट्स, इन सब का एक ही मतलब है और इन सब को अगर आप उर्दू में बात करें, उर्दू में आप इसको बोल सकते हैं रद्दी की कीमत। अब बोलेंगे रद्दी की कीमत से क्या मुराद है? रद्दी की कीमत से मुराद वही है कि टीन डब्बे वाला आपके मोहल्ले में बोलता है, आवाज लगाता है, उस टीन डब्बे वाले को आप अपने फिक्स एसेट को जब आप दे देते हैं तो उससे कुछ ना कुछ आपको पैसे हासिल होते हैं, उसको हम बोलते हैं सैल्वेज वैल्यू। हम वापस जाते हैं अपने फॉर्मूले पर। देखिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का जो फॉर्मूला है स्ट्रेट लाइन से, वो हमने क्या बताया, जितनी भी कॉस्ट होगी उसमें से माइनस कराएंगे सैल्वेज वैल्यू को। सैल्वेज वैल्यू के कई एक नाम है, सैल्वेज वैल्यू बोले, स्क्रैप वैल्यू बोले, जिसको कबाड़ की कीमत, कबाड़िए की कीमत भी आप कह सकते हैं,
रेसिडुअल वैल्यू भी कह सकते हैं। जिस तरीके से जब हम चाय पीते हैं तो चाय पीने के बाद जो बिल्कुल आखिर का हिस्सा रह जाता है जिसको आप नहीं पीते हैं, पत्ती उसके अंदर आमतौर पर मौजूद होती है, उसको हम कहते हैं रेसिडुअल। सेम वही चीज है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कि मशीनरी की जितनी भी कीमत होती है उस मशीनरी की कीमत के अंदर एज्यूम करते हैं कि मिसाल से हम बात करें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। एज्यूम करें किसी मशीनरी की कीमत है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए उस मशीनरी की कीमत है, और एज्यूम करें कि वो उसके बारे में आप सोचते हैं कि उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है वो फर्ज कर लेते हैं 10 साल है। 10 साल का मतलब ये होता है कि उस मशीन के जो उस इक्विपमेंट के जो एक्सपर्ट है उसने उसको देख कर बताया कि अंदाजन ये 10 साल तक चलेगी, 10 साल तक इसकी टोटल लाइफ है। 10 साल जो लाइफ वो बता रहा है 10 से ऊपर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन वो बहरहाल अंदाजा लगा रहा है कि 10 साल उसकी लाइफ है। बताइएगा अगर कॉस्ट हम एज्यूम करते हैं 1 लाख रुपए और अंदाजा लगाते हैं कि 10 साल उसकी जिंदगी है टोटल, और हम ये भी अंदाजा लगाते हैं कि जब 10 साल वो इस्तेमाल हो जाएगी तो अंदाजन कबाड़ी को अगर हम फरोख्त कर दें तो अंदाजन हमें कितनी कीमत हासिल हो जाएगी, हम अंदाजा लगाते हैं कि सैलवेज वैल्यू उसकी है 10,000 रुपए। ये सैलवेज वैल्यू भी स्टूडेंट याद रखिएगा एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, 10,000 से ऊपर भी मिल सकता है, 10,000 से कम भी मिल सकता है, लेकिन 10,000 बहरहाल हमने अंदाजा लगाया। अब हुआ क्या, कॉस्ट ऑफ द एसेट कितनी है 1 लाख, सैलवेज वैल्यू कितनी है मैंने आपको बताया 10,000 रुपए, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है। 1 लाख में से 10,000 को माइनस कराएं जवाब आएगा 90,000, और 90,000 को जब आप डिवाइड करा देंगे 10 से 10 से तो जवाब आएगा 9,000। इसका मतलब ये हुआ स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए ये डेप्रिसिएशन निकल रहा होगा, उसका हर साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा 9,000 रुपए। पहले साल 9,000 रुपए, दूसरे साल 9,000 रुपए, इस तरह से डेप्रिसिएशन की अमाउंट मुसलसल बढ़ती चली जाएगी। तो सैलवेज वैल्यू क्या चीज है, सैलवेज वैल्यू दरअसल वो अमाउंट है कि जो कि मशीनरी को या किसी भी फिक्स एसेट को जब उसकी लाइफ जितनी भी है अंदाजन जितनी भी हमने उसका अंदाजा लगाया लाइफ का, जब वो लाइफ अपनी तमाम कर लेगी, जब अपनी तमाम लाइफ जो है उसको इस्तेमाल आप कर लेंगे और फिर उसको जब आप फरोख्त करते हैं तो अंदाजन जितने पैसे आपको मिल जाएंगे, जितने भी पैसे आपको मिल जाएंगे अंदाजन उस अंदाजन लगाई जाने वाली या अंदाजा लगाई जाने वाली जो रकम है उसको आप बोलते हैं सैलवेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू या एस्टिमेटेड रीसेल वैल्यू। अंदाजा लगा रहे हैं कितने में बिक जाएगी आफ्टर द एंड ऑफ इट्स एंटायर यूजफुल लाइफ। स्टूडेंट याद रखिएगा ये जो जुमला है ये दरअसल सैलवेज वैल्यू की ही डेफिनेशन है, बजाय से कि वो लफ्ज सैलवेज वैल्यू यूज करे उसने उसको डिफाइन करके दे दिया, आप समझ जाएंगे सैलवेज वैल्यू है। और आखिरी नंबर पे एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू भी इसी को कहा जाता है। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू से मुराद क्या है कि अंदाजन कितने पैसे आपको मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स अगर हम इसी चीज को जो स्ट्रेट लाइन मेथड की हम बात करें, इसी स्ट्रेट लाइन मेथड को अगर हम ग्राफिकल शो करें तो किस तरीके से शो करेंगे ये थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि स्ट्रेट लाइन मेथड को स्ट्रेट लाइन कहा ही क्यों जाता है। फर्स्ट कर लेते हैं इसको, अगर एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करें, अब ग्राफ शो करने के बाद ये फर्स्ट कर लेते हैं वहां पर ईयर 1 है, ये फर्स्ट कर लेते हैं ये नंबर 2 है, ये फर्स्ट कर लेते हैं ये नंबर 3 है। इधर हम जो है वो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं, यानी कि ये हम फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास अमाउंट है, एज्यूम कर लेते हैं ये 5,000 रुपये है, ये फर्स्ट कर लेते हैं 10,000 रुपये है, ये एज्यूम कर लें 15,000 रुपये है। ये आपको पता है वाई एक्सिस कहलाता है और ये आपको पता है एक्स एक्सिस कहलाता है। स्टूडेंट्स फर्स्ट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, जैसे हम अपनी बात कर लेते हैं, हमारे पास जो कैलकुलेशन आई थी 1 लाख रुपए कॉस्ट थी, सैलरी वैल्यू थी आपके पास 10,000 रुपए, 1 लाख में से 10,000 को माइनस किया 90,000, 90,000 को डिवाइड किया था हमने 10 से, जवाब आया 9,000। 9,000 को हम ग्राफिकली अगर शो करें तो पहले साल का फर्स्ट करें डेप्रिसिएशन की हम बात करें ईयर वन का आएगा ये 10,000 से हल्का सा नीचे। ईयर 2 की बात करें तो फिर आएगा 9,000 रुपए, ईयर 3 की बात करें फिर 9,000 आएगा, इस तरीके से ईयर 4 की बात करते तो भी 9,000 आता। इन तमाम को जब आप प्लॉट कर लेंगे ग्राफ पेपर पर तो ये जो आपको पॉइंट्स हासिल हो रहे हैं स्टूडेंट्स, ये एक ही लाइन के ऊपर आपको मिलेंगे। क्यों एक ही लाइन पे मिलेंगे? क्योंकि हर साल का डेप्रिसिएशन जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट आ रहा है, बिल्कुल सिमिलर आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। लिहाजा इस चीज को जो कि स्ट्रेट लाइन मिल रही है, लिहाजा इस मेथड का नाम क्या पड़ गया? स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्टूडेंट तो हमने आपको छोटा सा एक बात भी बता दी कि स्ट्रेट लाइन मेथड को स्ट्रेट लाइन कहते हैं। स्टूडेंट जो दूसरा मेथड है जो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं उसका नाम है हमारे पास यूनिट्स आउटपुट मेथड। यूनिट्स आउटपुट मेथड
और जो यूनिट्स आउटपुट मेथड है उसके बारे में बात याद रखिएगा। ये यूनिट्स आउटपुट मेथड का एक नाम और भी है, और वो नाम क्या है हमारे पास, यूनिट्स आउटपुट मेथड बोले या फिर यूनिट्स प्रोडक्शन मेथड बोले, दोनों का एक ही मतलब है। और जाहिर सी बात है कि जो आपकी आउटपुट होती है स्टूडेंट्स, वही आपकी प्रोडक्शन होती है। जितने भी आप नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं वही दरअसल आपकी आउटपुट होती है, और जो भी आपकी आउटपुट है वो दरअसल यूनिट्स की सूरत में होती है। तो ये सेकंड मेथड है हमारे पास, वो है यूनिट्स आउटपुट मेथड या यूनिट्स प्रोडक्शन मेथड। इस पर्टिकुलर मेथड में जो आपके सामने बोर्ड पे नजर आ रहा है, इस पर्टिकुलर मेथड में आप जो बेस बनाते हैं जिस चीज को डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, वो बेस क्या है, यूनिट्स। जबकि जो पिछला मेथड हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन मेथड, उसके अंदर जो हम बेस बनाते हैं वो किस चीज को बेस बनाते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स को, कॉस्ट माइनस एवरेज डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। मान लाइफ को बेस बनाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स को, जो कि लाइफ के अंदर है। लाइफ जो है कि नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स हैं। सेकंड जो मेथड है यूनिट्स आउटपुट मेथड, इसके अंदर हम बेस किसको बनाएंगे, इसके अंदर हम बेस बनाएंगे यूनिट्स को। इसका फॉर्मूला जो है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करा देते हैं। एक होता है पर यूनिट डेप्रिसिएशन। पर यूनिट डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एक यूनिट को अगर आप प्रोड्यूस करें तो उसका डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा। हज़े मामूल यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैलवेज वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड यूनिट्स। याद रखिएगा यहाँ पे हम बेस बनाते हैं यूनिट्स को, लिहाजा यूनिट्स से हम डिवाइड कराते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट का वही तरीका है कि या तो सवाल में गिवन होगी या फिर आप कैलकुलेट करेंगे, माइनस करवाएंगे सैलवेज वैल्यू को, यानी कि रद्दी की कीमत को, जो भी हमने तफसील से आपको बताया, डिवाइड कराएंगे टोटल एस्टिमेटेड यूनिट से। टोटल एस्टिमेटेड यूनिट से क्या मुराद है कि आप अंदाजा लगाते हैं कि मशीनरी अपनी टोटल लाइफ में जितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है उससे हम डिवाइड कराते हैं। तो हमारे पास क्या चीज हासिल हो जाती है, एक यूनिट के ऊपर डेप्रिसिएशन। चूंकि आपको टोटल डेप्रिसिएशन चाहिए होता है, लिहाजा आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो क्या हो जाएगा, जितने भी आपने यूनिट्स प्रोड्यूस किए होंगे, जो कि कहलाता है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, उसको हम मल्टीप्लाई किस चीज से करवा देंगे, ये जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया पर यूनिट डेप्रिसिएशन से, पर यूनिट डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि आपने एज्यूम करते हैं, यहाँ पे भी एक मिसाल लेते हैं, या फर्स्ट कर लें कॉस्ट ऑफ द एसेट जो है वो एज्यूम कर लेते हैं वही 1 लाख है। सैलरी वैल्यू कितनी है जनाब, 9000 है। तो अगर हम कैलकुलेटर, आप लोग कैलकुलेटर जब तक निकालें, कैलकुलेटर के जरिए हम क्या काम करेंगे, कैलकुलेटर कॉस्ट ऑफ द एसेट फर्स्ट कर लेते हैं 1 लाख है। सैलरी वैल्यू जो है वो हम एज्यूम कर लेते हैं 10,000 रुपये। कॉस्ट में से अगर आप 10,000 को लेस कराते हैं तो आपके पास जवाब कितना आएगा, हमारे पास 1 लाख में से 10,000 को माइनस किया 90,000 आया। 90,000 को हम डिवाइड करा देते हैं, एज्यूम कर लेते हैं टोटल एस्टिमेटेड यूनिट्स जो है वो 90,000 को डिवाइड कराइए, फर्स्ट कर लेते हैं टोटल यूनिट जो हम बना सकती है ऑर्गेनाइजेशन, वो फर्स्ट कर लेते हैं कि वो है हमारे पास, कुछ भी आप फिगर एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने सिंप्लिसिटी के लिए 90,000 रुपये जो हमारे पास कॉस्ट माइनस सैलरी वैल्यू का जवाब आया उसको हम डिवाइड करा लेते हैं, एज्यूम करें 45,000 टोटल यूनिट्स कंपनी बना सकती है। अगर कंपनी 45,000 यूनिट्स बना सकती है तो हम 90,000 को डिवाइड कराते हैं 45,000 से, तो हमारे पास जवाब आएगा 2 रुपये। इट मीन्स दैट इस वाली कैलकुलेशन का जवाब आया ₹2 पर यूनिट डेप्रिसिएशन। एक यूनिट अगर कंपनी बनाती है तो उस एक यूनिट को बनाने की वजह से मशीनरी का डेप्रिसिएशन जो है वो 2 रुपये आएगा। 2 रुपये का मतलब क्या हुआ, मशीनरी 2 रुपये से घिस जाएगी अगर वो एक यूनिट बनाती है। एज्यूम करें कंपनी ने यूनिट्स जो बनाए हैं वो पहले साल में 10,000 यूनिट्स बनाए, यूनिट्स प्रोड्यूस 10,000 है, तो 10,000 को मल्टीप्लाई आप करेंगे पर यूनिट डेप्रिसिएशन से, जो ऊपर आप निकाल चुके होंगे 2 रुपये। 10,000 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आ जाएगा 20,000 रुपये। उस पर्टिकुलर मशीनरी का डेप्रिसिएशन होगा फॉर द ईयर 1। फर्स्ट करें दूसरे साल आपने यूनिट जो बनाए वो 15,000 बनाए, 15,000 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो जब आएगा 30,000 रुपये। इसका मतलब मशीनरी नेक्स्ट ईयर जो है वो 30,000 रुपीज की डेप्रिशिएट हो चुकी है। ये स्टूडेंट हमारे पास सेकंड मेथड था। थर्ड मेथड जो है वो हमारे पास आने वाला है वर्किंग आवर्स मेथड। वर्किंग आवर्स मेथड ये हमारा थर्ड मेथड है।
वर्किंग आवर्स मेथड, और इसी वर्किंग आवर्स मेथड का दूसरा नाम होता है सर्विस आवर्स मेथड। सर्विस आवर्स मेथड। बोर्ड मैंने जानबूझकर रफ नहीं किया पूरा ताकि इससे मैं फायदा उठा लूंगा। बोर्ड पे तवज्जो रखिएगा। वर्किंग आवर्स मेथड बोले या उसी का नाम क्या है, सर्विस आवर्स मेथड। यानी कि अब जो आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो इस बुनियाद पे निकालेंगे कि मशीनरी कितने नंबर ऑफ आवर्स इस्तेमाल हुई है, कितने नंबर ऑफ आवर्स उसके चले हैं, कितने नंबर ऑफ आवर्स उसने मशीनरी ने काम किया है। तो इस मेथड के अंदर जो बेस बनाई जा रही है वो किसको बेस बना रहे हैं, हम आवर्स को बेस बना रहे हैं, घंटों को बेस बना रहे हैं। बताएं वर्किंग आवर्स का मतलब होता है कितने घंटे काम हुए, और उसी को आप कह सकते हैं सर्विस आवर्स, यानी कि मशीनरी ने कितने घंटे आपको सर्विस प्रोवाइड की। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पर यूनिट की जगह आ जाएगा पर आवर डेप्रिसिएशन। पर आवर का मतलब होता है 1 घंटे का डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला क्या है, वही कॉस्ट ऑफ द एसेट गिवन होगी, ये आप निकालेंगे, माइनस सैलरी वैल्यू रद्दी की कीमत। टोटल एस्टिमेटेड यूनिट्स इस दफा नहीं आएंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। टोटल एस्टिमेटेड आ जाएंगे आवर्स, टोटल एस्टिमेटेड आवर्स आ जाएंगे। और अगर आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने जा रहे हैं तो यूनिट्स प्रोड्यूस की जगह यहाँ फॉर्मूले में चेंज आएगा और आप लिख देंगे आवर्स यूज्ड। जितने घंटे मशीनरी ने काम किया है, आवर्स यूज्ड है, उसको मल्टीप्लाई करा देंगे पर यूनिट डेप्रिसिएशन की जगह जहां आ जाएगा पर आवर डेप्रिसिएशन। क्या सीखा आपने, आपने ये सीखा कि अगर आप बेस इस बात को बनाते हैं कि मशीनरी कितने घंटे काम कर रही है और उस बेस के ऊपर डेप्रिसिएशन लेंगे तो जितनी भी कॉस्ट होगी उसमें से माइनस कराएंगे सैलरी वैल्यू को, डिवाइड कराएंगे टोटल एस्टिमेटेड आवर्स से। यहाँ पे भी एक एग्जांपल एज्यूम करते हैं, कॉस्ट हम वही लेते हैं 1 लाख रुपए, सैलरी वैल्यू वही लेते हैं 10,000 रुपए, 90,000 आया। और इस मरतबा एज्यूम करें कि मशीनरी टोटल घंटे जो काम कर सकती है, एज्यूम करें वो 90,000 आवर्स काम कर सकती है, 90,000 घंटे टोटल उसके मशीनरी के जितनी भी जिंदगी है उसमें 90,000 घंटे काम कर सकती है। कॉस्ट माइनस सैलरी वैल्यू का जवाब आ रहा है 90,000 और टोटल एस्टिमेटेड आवर्स वो भी है 90,000। जब आप 90,000 को 90,000 से डिवाइड कराते हैं जवाब आता है ₹1, 1 रुपया पर आवर डेप्रिसिएशन। क्या मतलब, अगर मशीनरी 1 घंटा काम करती है यानी कि 60 मिनट्स प्रोडक्शन करती है, 60 मिनट्स काम करती है, तो फिर ऐसी सूरत में मशीनरी का डेप्रिसिएशन आ रहा है 1 रुपया। बताएं अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम निकालने जा रहे हैं, फर्ज करें आवर्स यूज्ड, पहले साल में फर्जी तौर पे बात करते हैं, मशीनरी ने फर्ज करें 2000 घंटे काम किए, तो 2000 घंटे काम जो किए फी घंटा डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है 1 रुपया। तो 2000 घंटे अगर उसने काम किया 1 रुपये से मल्टीप्लाई करते हैं जवाब आएगा 2000 रुपये। फर्ज कर लेते हैं दूसरे साल मशीनरी ने काम किया 5000 घंटे, सॉरी 5000 घंटे नहीं 5000, हाँ सही बोल रहा हूँ, 5000 आवर्स उसने काम किया और फी घंटा यानी कि पर आवर डेप्रिसिएशन जो आ रहा है वो 1 रुपया ही है, मशीनरी जो प्रोडक्शन कर रही है। तो 5000 घंटे अगर मशीनरी ने काम किया और 1 घंटा डेप्रिसिएशन जो आ रहा है फर्ज करें वो 1 रुपया आ रहा है, तो 5000 को 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो टोटल डेप्रिसिएशन उस मशीनरी का उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर कहलाएगा 5000 रुपए। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको हमारी इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 3 अलग अलग मेथड से आपको ये बात सिखाई है कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जिसमें पहला मेथड का नाम था स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है यूनिट्स आउटपुट मेथड, तीसरा और आखिरी आज हमने पढ़ा वर्किंग आवर्स मेथड। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला वीडियो लेक्चर के अंदर आपको मजीद इससे रिलेटेड जो हमारे पास मेथड्स हैं उससे इंशाल्लाह रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करेंगे। और आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाजमी तौर पर इसको शेयर जरूर करवाएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक अच्छे लेक्चर से महरूम रहते हैं। लिहाजा अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो उनको भी इंशाल्लाह ताला जरूर समझ में आएगी। इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।